अच्छा देखिए आपको ये जो है ना टूल्स पढ़ा दिए थे, ये वाला मूव वाला, मार्की टूल और लेज़ो टूल, ठीक है। और इनके यहाँ से आपको ऑप्शंस भी बता दिए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला टूल होता है क्विक सिलेक्शन का। आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो दो टूल्स आपको नज़र आते हैं, एक होता है क्विक सिलेक्शन और एक होता है मैजिक वन। तो ये पूरी कैटेगरी है, 4 टूल, ये 3 टूल्स हैं, ये सारे असल में सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो अब क्विक सिलेक्शन क्या है कि अगर आपने इमेज में से क्विक सिलेक्शन करनी है, जैसे फर्स्ट करें मैं कहता हूँ मुझे इस पेड़ की जो है सिलेक्शन करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया और एक टूल क्विक सिलेक्शन को ओपन कर लिया। उस पर जस्ट आपने ऐसे इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग करना है, तो ये क्या करता है, ये इमेज में से सिलेक्शन लेना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से आपने किसी भी एरिया की सिलेक्शन लेनी है तो आप इसको ऐसे करते हैं कि इस एरिया की सिलेक्शन ले लेता है। असल में सिलेक्शन लेता है किस तरह से, ये सिलेक्शन जो सेम इसके पास एरियाज़ आते हैं उसको ये कॉपी उसको अपने रेंज में लेता है, उस तरह से सिलेक्शन करता है। तो बाज़ जगह पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास सेम पैटर्न है या सेम कलर की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपने कोई भी सिलेक्शन क्विक लेनी है तो आप इसको यूज़ करते हुए ले सकते हैं। और अब जैसे फर्ज करें हम इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मैं कहता हूँ ये मुझे पेड़ है इसकी सिलेक्शन लेनी है, तो ये हमने इसकी क्या करा, सिलेक्शन ले ली। अब इसको फिर बाद में आप इसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से जाके इसके अंदर वही ऑप्शन होते हैं, ऐड टू सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के ऑप्शंस होते हैं, और आप इनको यूज़ करके आप एक्स्ट्रा सिलेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपने कहा भाई ये सिलेक्शन ठीक है, तो बस सिलेक्शन लेने के बाद आप इसे Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+V से पेस्ट किया और मूव टूल चूज़ करके आप देखेंगे इतना पोर्शन आपने जो है ये सिलेक्शन में ले लिया। अच्छा, इसके अंदर भी वही सेम चीज़ें होती हैं। इसको अगर अंडू करते हैं तो और यहाँ से अगर आप कोई भी चीज़ सिलेक्शन करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे भी सेम टूल्स अवेलेबल होते हैं, ये जो आपके पास थे क्विक सिलेक्शन के, तो वही ऐड टू सिलेक्शन और रिमूव सिलेक्शन सारा हो गया। और आगे उसके बाद ये एक इसमें इजाफी चीज़ होती है, इसमें क्या करते हैं आप इसका डायमीटर, इसका साइज़ है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें अभी इसका साइज़ इतना आ रहा है, जो स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा है ना, इसका साइज़ एक छोटा है, आपने कहा मुझे बड़ा करना है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे करके। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है, आप यहाँ जो ओपन और क्लोज ब्रैकेट है ये वाले, यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप छोटा कर सकते हैं। सिंपल जस्ट प्रेस करना है तो बड़ा छोटा होता है। बाज़ जब हमें बहुत कम सिलेक्शन चाहिए होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको साइज़ को छोटा कर लेते हैं ताकि इजाफी सिलेक्शन ना आए और हम अपने काम की जितना एरिया चाहिए उतनी सिलेक्शन करते रहें। और अगर आप इसको बढ़ा देंगे इसके साइज़ को, फिर ये क्या करेगा, ये ज़्यादा सिलेक्शन लेना शुरू कर देगा। और अगर आपने हल्का सा बाहर निकल गया तो क्या करता है, सेम जो इसकी कैलकुलेशन होती है, असल में ये फोटोशॉप है जो कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम है सारा कैलकुलेशन के ऊपर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर काम कर रहा होता है। तो जहाँ पे इसको सेम पिक्सल्स नज़र आते हैं, सेम कलर नज़र आता है, उस एरिया को ये रेंज में ले लेते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद जो ऑप्शन है, एक तो ये हो गया, उसके बाद सैम्पल लेयर्स का एक ऑप्शन होता है। अगर आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं, जैसे आपने इसके ऊपर एक और कोई लेयर ऐड कर ली, जैसे फर्स्ट करें हम इसके ऊपर एक ब्लैंक लेयर ऐड कर लेते हैं, चलिए 2 लेयर्स होगी, और ब्लैंक लेयर करके इस लेयर के ऊपर आपने कोई भी कलर जो है वो कर लिया, ऑल्ट बैक स्पेस होगी, ठीक। और इसको करता हूँ डुप्लीकेट और उसको मैं इसको ऊपर कर देते हैं। Ctrl+J से डुप्लीकेट किया और इसको ऊपर कर लिया। अभी ऑल सैम्पल लेयर का मतलब ये होता है, अगर आप ऑल सैम्पल लेयर को क्लिक करते हैं, ये वाला क्विक सिलेक्शन टूल लेकर उसको आप चेक लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है जब ये सिलेक्शन लेगा तो ये आपको जितनी भी लेयर्स होंगी उन सब की सिलेक्शन लेता जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर आप जब उसको कॉपी करके अप्लाई करेंगे तो ये सारी जो लेयर्स होंगी इसके ऊपर इसने सिलेक्शन ले ली हुई, तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो कि आप कुछ चीज़ कॉपी करें, पेस्ट करें, और आप अभी क्योंकि इसमें जो है ना ये सेम ही लेयर, तो इसमें इतना पता नहीं चल रहा। तो अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो कि एक ही मल्टीपल लेयर्स हैं और
जब आपने इसको सिलेक्शन से सिलेक्ट किया तो आपके पास मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे आपसे गलती से जो ऑप्शन होता है ये सैम्पल लेयर वाला ये सिलेक्ट हो गया था, ये वाला। तो इसको आपने हमेशा जो है ना अनचेक रखना है अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो। लेकिन बाज़ को ऐसा होता है कि आपके पास एक लेयर के अंदर 3-4 लेयर के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, उन सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं, फिर आप इस ऑप्शन को जो है वो इनेबल रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑटो इन्हांस है, इसको भी फ़िलहाल रहने दें। और उसके बाद इसमें एक ऑप्शन होता है सॉफ्ट एजेस, ये सॉफ्ट एजेस का ये बहुत ज़्यादा काम का ऑप्शन है। इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। जैसे फर्स्ट हमने इसको भी सिलेक्शन की ना, अभी जब इसको हम सिलेक्शन करते हैं कंट्रोल डी से सेलेक्ट किया और ये इसको फालतू चीज़ें डिलीट किया, डिलीट किया। अच्छा, अब इस ये लेयर ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब इसका ज़रा रिज़ल्ट देखें आप। अब देखिए बिल्कुल इसके बड़े हार्ड एजेस हैं, ये जो एजेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको वैसे ही आप सॉफ्ट एजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने फीदर का ऑप्शन पढ़ा था ना, तो फीदर में क्या होता है एजेस ज़रा से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वैसे आप इसके साथ कर सकते हैं। कि आपने क्या किया, पहले सिलेक्शन ले ली, आपने एक एक सिलेक्शन ली, उसके बाद यहाँ पे ये रिफाइंड एजेस के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे देखिए ये इसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि जो आपने सिलेक्शन की उसका प्रीव्यू है। और यहाँ पे आपके पास कुछ सेटिंग्स होती हैं, कुछ सेटिंग में मुख्तलिफ सेटिंग्स है, आप इनको चेंज करके अपने जो रिज़ल्ट है उसको देख सकते हैं। लेकिन जिसमें जो चीज़ें काम वाली हैं, जैसे ये वाला स्मूथ वाला, तो आप इसके एजेस को स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ से स्लाइडर को कम ज़्यादा करके इसके एजेस को स्मूथ कर सकते हैं। और दूसरे यहाँ से आप इसको फीदर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इसको इस थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं यहाँ पे, और अब देखें तो आप इसमें फीदर को ऐड करके इसके जो एजेस हैं उसको ज़्यादा सॉफ्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारी ज़रूरत होती है कि हम जो है ऐसा थोड़ा सा फीदर ऐड कर लें, तो यहाँ से आप मुख्तलिफ चीज़ें करके स्लाइडर से आगे पीछे करके आप देखिए जहाँ पे आपको अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है, आपने कहा बस ये ठीक है, और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो इसको ओके करेंगे और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे, और अब देखें इसका जो आउटपुट है, कंट्रोल सी किए, मूव टूल लेके कंट्रोल सी और वी। कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें, और इसको आप देखें मूव करके, देखिए कितना इसके जो एजेस हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टूल होता है वो होता है मैजिक वांड का। मैजिक वांड जो ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। सेलेक्ट किया और ये एक ही क्लिक के ऊपर जो है आपकी इमेजेस में इसको सेम पैटर्न जहाँ मिल रहा होगा उसको कॉपी कर लेगा, इसको मतलब सिलेक्शन में ले लेगा। तो ये मैजिक वांड का काम होता है। आपने कहा ये काम ऐसे दोनों टूल्स का होता है। हाँ, काम दोनों का होता है। बास का तो मैजिक से करना चाहें तो वो भी हो सकता है, मैजिक से करें या क्विक सिलेक्शन से करें, एक ही बात है। अच्छा, जब आप टूल्स यूज़ करते हैं तो फिर आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार मैं अगर अब मैं मैजिक वांड लूँगा तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए एक क्लिक किया आपने, एक क्लिक करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली इस रेंज में जितने जो सेम पिक्सल्स आ रहे थे ना उसको उसने क्या किया सिलेक्शन में ले लिया। अच्छा, जब आपने सिलेक्शन में ले लिया अब आप इसके अंदर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर इसमें देखिए छोटी छोटी गलतियाँ की हैं कि ये चीज़ें इसमें इन्होंने कुछ सिलेक्ट नहीं की, क्योंकि इसमें जो इसकी रीडिंग है वो इसको मैच नहीं कर रही, तो इसने इसको छोड़ दिया। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इस टूल को लेके या लेज़ो टूल को लेके आप, जैसे फॉर लेज़ो टूल लिया हमने ये वाला, और यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन को इनेबल किया, और अब आपने कहा कि ये वाला चीज़ इतनी पोर्शन को भी सिलेक्शन में ऐड कर दो, तो सारी भी ऐड हो जाएंगी। तो ये जस्ट एक रफ़ है, लेकिन अगर आप जैसे मैग्नेटिक लेज़ो ले लेते हैं या पॉलीगॉन लेज़ो लेते हैं, आप अपने हिसाब से बड़ी सफाई के साथ आप कहेंगे इतने रेडियस की पूरी की चीज़ जो इसने छोड़ दी वो आप सिलेक्शन में तो वो ले लेगा। या अगर आपके पास एक स्ट्रेट सिलेक्शन है फिर आप इस वाले टूल को ले लें, ये रेक्टेंगल वाला मार्की टूल, और आपने कहा भाई
लेकिन पहले इसको आपने ऐड टू सिलेक्शन को चेक करना है लाजमी, और उसके बाद आप इसको कहें कि भाई इस एरिया के अंदर तमाम सिलेक्शन को सिलेक्शन में तो ले लेगा, फिर जो इजाफी हो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, इसके साथ एक और इसमें चीज़ होती है, जब आप ये मैजिक वॉन्ड टूल लेते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है आपके पास टॉलरेंस का। ये टॉलरेंस है, ये डिसाइड करता है कि आप ये कितना एरिया रेंज में लेगा। अभी इसकी टॉलरेंस 32 है, इसने कम एरिया को रेंज में ली है। अगर आप इसकी टॉलरेंस बढ़ा दें, आपने कहा 50 कर दें, और अब आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसने ज़्यादा को ले लिए, मतलब उसने पूरी इमेज में जहाँ जहाँ उसको सेम चीज़ें मिली उसने उसको रेंज में ले लिए। तो इसकी टॉलरेंस मैटर करती है इस टूल के अंदर कि आपने इसको कितना लेना है। तो अगर आपने कोई छोटी जगह की सिलेक्शन लेनी है तो वहाँ पे आप इसको कम करें। नॉर्मली ये डिफ़ॉल्ट के ऊपर 32 होता है, और आप फिर इसको अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको जो है वो ऐड करा सकते हैं। आपने कहा ये भी बहुत ज़्यादा है, फिर आप इसको मज़ीद कम करा सकते हैं। अच्छा, जो एंटी अलाइज का ऑप्शन होता है ना, ये इसके अंदर भी था, मार्की वाले में भी, मार्की वाले में या किसी और में, या लेज़ो के अंदर होगा एंटी अलाइज। एंटी अलाइज का मतलब होता है कि एजेस को स्मूथ, जब आप कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो उसके अंदर जब आप उसको जूम करते हैं उसके एजेस के अंदर, तो उसमें एक हार्डनेस आ रही होती है, मतलब टूटा टूटा सा आ रहा होता है। तो उसको स्मूथ करने के लिए एंटी अलाइज बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है, तो आपने इसको चेक ही रखना है। उससे क्या होता है, जब आप कोई सिलेक्शन लेते हैं तो आपके जो एजेस होते हैं वो रफ़ नहीं होते, बड़े प्लेन स्मूथ से एजेस रहते हैं। तो इसलिए एंटी अलाइज को हमेशा चेक रखें। बाकी जो कोई हाँ, फीदर ज़ीरो रहता है, फीदर ज़ीरो रहता है, लेकिन फीदर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं अगर आपको एजेस को फेड करना है थोड़ा सा तो। और एंटी इसमें जाए, और इसमें एक टॉलरेंस होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कंटीन्यूअस। ये कंटीन्यूअस का ऑप्शन होता है। जैसे फ़र्ज़ करें अभी हमने जब क्लिक करते हैं ना इस टूल को लेकर, मैजिक वॉन्ड वाले को, आपने इधर क्लिक किया तो इसने एक एरिया कवर किया। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे, इसको अनचेक करते हैं कंटीन्यूअस को, अब क्या होता है, अब क्या किया इसने, सारी कोई ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इसने पूरी इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। तो इसको भी आपने हमेशा चेक रखना है ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दें। अगर आप चाह रहे हैं कि पूरी इमेजेस में से ये सिलेक्शन लेना शुरू कर दें, मतलब अगर आप चाह रहे हैं इस पोर्शन सेम जो पिक्सल्स या कलर्स या रीडिंग है पूरी इमेज में जहाँ जहाँ आ रही है वहाँ से ले लें, तो फिर आप इसको अनचेक कर दें। लेकिन डिफ़ॉल्ट में ये चेक होता है, तो इसको आप जो है वो चेक रहने दें। अच्छा, इसमें और क्या चीज़ आएगी, सैम्पल और लेयर्स उसी जैसे पहले वाला था। तो ये हमारे सिलेक्शन के टूल्स हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल्स का मेन काम होता है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं इसको कंट्रोल ओ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं अगर आपने कोई इमेजेस खोलनी हो। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप, जैसे ये मेरे पास इमेजेस खुली हुई हैं, तो आप इमेज पकड़ें, ड्रैग और ड्रॉप करें ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन मेरे पास अभी क्योंकि पोर्टेबल वर्जन है फ़ोटोशॉप का ना, तो इसमें ये फैसिलिटी नहीं आती। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ये एक इमेज ओपन कर ले। लेकिन आप क्या करें, आप इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इमेज पकड़ेंगे और ये ऑल को दबा के टैब प्रेस करेंगे, तो जितनी एप्लीकेशन आपके पास ओपन होंगी आप उन सब में मूव कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे जाके इस टैब से वहाँ पे जाएं और इस ऑल को छोड़ दें, तो आप उस अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप जाके अब देखिए मेरे पास ये शो कर रहा है कि आप यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते। अब मैं छोड़ दूँगा, नहीं हुई, लेकिन ये आ नहीं रहा। अब जैसे मैं इसको बंद भी कर देता हूँ ना, तो तब भी ये इसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरे पास ना पोर्टेबल वर्जन है, ये इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। लेकिन आपके पास जो है वो फोटोशॉप इंस्टॉल हुआ होगा, तो आप उसमें सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। हाँ, तो आ जाता है। तो ये मेरे पास, हाँ, ये पोर्टेबल वर्जन है, तो इसलिए इसमें नहीं हो रहा। तो अगर ना हो तो आप कंट्रोल ओ से जो उस लोकेशन पे जाके उस इमेज को ओपन कर सकते हैं, या फिर हाँ, या फिर आप फाइल में जाके भी ओपन का ऑप्शन होता है, फाइल में जाके ओपन या कंट्रोल ओ से ओपन, एक ही बात, तो आप इस इमेज को ले लें। अब देखिए इसमें क्या है, अब ऑल्ट से ये जूम, ऑल दबा के माउस का व्हील अप एंड डाउन से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब हमारा इसमें टारगेट क्या है कि हमने ये जो एक पिकॉक बना हुआ है इसको इस इमेज से क्रॉप करना है। माउस से क्या, अगर लैपटॉप से हमने जूम करना हो तो कैसे करेंगे? फिर लैपटॉप से कंट्रोल दबा के ये वाला, बैक स्पेस नहीं बैक स्पेस नहीं, प्लस एंड माइनस, कंट्रोल दबाकर प्लस एंड माइनस से जूम इन और जूम आउट करेंगे।
अच्छा, अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने क्या करना है, इस जो मोर है इसको हमने यहाँ से क्रॉप करके कहीं और यूज़ करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब इसके लिए आप कौन सा टूल सजेस्ट करते हैं कि किससे हमने इसकी वो जो है वो सिलेक्शन करनी चाहिए कि सफाई के साथ यहाँ से क्रॉप हो जाए। तो हमने 4 टूल जो है सिलेक्शन के 5-6 टूल पढ़ लिए हैं। मतलब वैसे तो 3 टूल हैं, लेकिन इन 3 टूल के अंदर भी सब टूल्स हैं, 3 इसके अंदर हैं, 4 टूल्स ये हैं और 2 टूल ये हैं। अब हमें इसको अगर क्रॉप करना है इस इमेज को, तो कौन सा टूल बेस्ट रहेगा सिलेक्शन के लिए? यस, ये अच्छा रहेगा। तो अगर आपके पास ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन हो, लेकिन इसके इस इमेज के अंदर एक एडवांटेज ये कि ये जो इमेज है ये अपने बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब ऐसे नहीं कि बैकग्राउंड के अंदर मिक्सअप हुई हुई है। तो इसको मैग्नेटिक लेंसों से जो है वो सिलेक्शन करना आसान होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है अपने बैकग्राउंड के साथ। आपने क्या करना है, आपने अच्छा मैग्नेटिक लेंसों से भी कर सकते हैं और आप मैजिक वांड से भी ट्राई कर सकते हैं, मैजिक वांड से या क्विक सिलेक्शन से। क्विक सिलेक्शन से क्या होता है, आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं आराम से। इसमें ये इजीली उसके कॉर्नर्स को टच कर जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस से। आपने जितनी टूल्स की प्रैक्टिस की होगी उसको उतना आपको आइडिया होता है। ये देखें से कितनी आसानी के साथ यहाँ से कर लिए, और आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखें कितने सफाई के साथ इस एरिया को लेता जा रहा है। और जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े आप उसको छोटा कर लें। अब क्योंकि ये जो इमेज है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट अपने बैकग्राउंड से, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा सिलेक्शन नहीं ले रहा है। वरना अगर ये इमेज बहुत ज़्यादा मिक्सअप होती है बैकग्राउंड के साथ, तो क्या करते हैं बैकग्राउंड वाला पार्ट भी ले लेता है। तो आप इस तरह से साइज़ को कम ज़्यादा करके, अब जैसे इसने यहाँ से सिलेक्शन गलत ले तो हम इसको बाद में जो है वो डिसलेक्ट भी करा सकते हैं। लेकिन ये वाली पोर्शन ले ली। अच्छा, यहाँ पर देखें ये इसने इसके एजेस को अच्छी तरह से कवर कर ली। यहाँ पर रह गया तो उसको आप क्लिक करके मज़ीद इसको आप कवर करवा सकते हैं। अब आप हैंड टूल की मदद से इसको ऐसे मूव करा के देख सकते हैं भाई कहाँ पे इसकी सिलेक्शन रह गई है। अब ये बिल्कुल तकरीबन एक्यूरेट जो है वो सिलेक्शन हो चुकी है यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी इजाफी आ गई, तो उसका बाद में बल्कि हम इसी से ट्राई करते हैं। अगर हो जाता है हम इसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन चूज़ करके ना, ये वाला। अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि क्या करते हैं। अच्छा, इसके लिए इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, और जूम इन करने के बाद क्योंकि जब आपने ऐसे क्रिटिकल सेक्शन लेने इसको एक तो मैक्सिमम जूम करना पड़ता है, फिर इसको ऐसे हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये आई थिंक हो गया बेस्ट। अच्छा, इसमें ये चीज़ रह गई कि इसका ये वाला पैंदा नहीं आ रहा, उसके लिए यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन दोबारा करेंगे और दोबारा से इसको हम यहाँ से हल्का हल्का ऐसे मूव करेंगे ताकि ये इसको भी सिलेक्शन में ले लें। तो इस तरह से आप क्या करें, एक सिलेक्शन ले ली। तो इसमें जो मेन काम होता है ना फोटोशॉप के अंदर, वो ये होता है कि आपने ऑब्जेक्ट को क्रॉप करना है किसी भी बैकग्राउंड के अंदर से। तो हमने इसको कर लिया, अब सिलेक्शन ले लिया। अब आप इसको क्या करें, Ctrl+C करें और Ctrl+V करें, और ये देखिए ये हमारे पास जो इमेज है ये कितना सफाई से था। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर एक बैकग्राउंड लेयर ले लूँ, एक कलर वाली लेयर ले लेते हैं, ब्लैंक लेयर ऐड की, और इस ब्लैंक लेयर के ऊपर एक बल्कि वाइट कलर कर लेते हैं। देखिए कितना सफाई के साथ जो है ये हमारे पास जो इमेज था ये आ गया, कितना सफाई के साथ। तो इस तरह से आप, अगर मैं अभी मैग्नेटिक लेज़ो टूल तो आपने अच्छा बताया था, पहले मेरे जहन में भी वही था कि हम मैग्नेटिक लेज़ो से ही करेंगे। लेकिन क्या है कि हमने जो है क्विक सिलेक्शन टूल से बहुत ही आसानी के साथ, हाँ दोनों कर सकते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं, आसानी जिसमें आपको आसानी है। लेकिन अभी क्यों कि मैंने एक जल्दी से सिलेक्शन ली है, एक रफ़ सिलेक्शन ली है। लेकिन अब आपने क्या करना है कि आपने इन टूल्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है सिलेक्ट, क्योंकि फ़ोटोशॉप के अंदर मेन काम ही सिलेक्शन का है कि आपने जितनी भी अच्छी सिलेक्शन, परफेक्ट सिलेक्शन लेंगे उतना अच्छा आपको उसका आउटपुट मिलेगा। तो आपने इसको प्रैक्टिस किया। अब ये क्विक सिलेक्शन क्योंकि एक ईजी इमेज था तो आपने इजीली इसको कर लिया। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम लेज़ो टूल को ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसमें मेन चीज़ प्रैक्टिस की है। ऑल्ट से इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। अब इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब हम लेज़ो टूल से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ये कहा था आपको कि जब आप एक इमेज है इसको अपने हिसाब से हमने यूज़ करना है, स्पेस दबाएंगे तो हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब हम इसकी यहाँ से सिलेक्शन करना शुरू करते हैं। अब इसके लिए क्या है कि आप मैग्नेटिक लेज़ो को यूज़ कर सकते हैं, या जो
पॉलीगॉन लेज़ो है, ये पॉलीगॉन लेज़ो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इमेज है तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक लेज़ो को ले लेंगे। जैसे पॉलीगॉन कैसे क्या काम करता है? हाँ, पॉलीगॉन भी ज़बरदस्त काम करता है पॉलीगॉन में, लेकिन ये होता है कि अगर आपने ये भी सिलेक्शन के लिए होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये देखिए ऐसे इसको आपको खुद पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, अब बाज़ का मैग्नेटिक लेज़ो के अंदर प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे वो इसकी सिलेक्शन को ख़राब कर सकते हैं। लेकिन पॉलीगॉन के अंदर आप बहुत ज़्यादा क्लोज सिलेक्शन कर सकते हैं और बहुत जो ट्रिकी सिलेक्शन होती है, जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, उसको भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बाद जहाँ पे आपके पास ये कर्व वाली इमेज हो, फिर वहाँ पे आपने थोड़े थोड़े पॉइंट्स के बाद इसको सिलेक्शन करनी है। तो इसमें आप जो सिलेक्शन अब यहाँ पे ख़राब होगी, लेकिन कोई बात नहीं। तो आपने क्या करना है, इसको बड़ी आराम से वो लेके जाना है। लेकिन जहाँ पे आपके पास ऐसे कर्व्स हैं, फिर वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा इसको क्लोज़ करके लेके जाना है। जितना जब आपके पास एक कर्व वाली स्पेस आ जाए, फिर आप वहाँ पे आपने क्लोज़ पॉइंट्स लगाना है ताकि जो उसका कर्व है वो मेंटेन रहे। लेकिन ये जो कर्व वाली सिलेक्शन होती है, ये हम लेज़ो टूल से नहीं करते, ये हम करते हैं पेन टूल से। पेन टूल जब हम पढ़ेंगे आगे सिलेक्शन के अंदर, ये पेन टूल होता है हमारे पास, ये वाला। तो पेन टूल जो है ये आपको इस तरह की राउंड सिलेक्शन करने की भी फैसिलिटी देता है, लेकिन लेज़ो में नहीं मिलेगी। लेकिन पेन टूल में आप पेन टूल को यूज़ करते हुए आप इसको कर सकते हैं। और दूसरा, अगर इस तरह की इमेज है तो उसके लिए बेस्ट यही कि आप क्या करें, मैग्नेटिक लेज़ो को यूज़ करें। मैग्नेटिक पॉलीगॉन और मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक का फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिकली खुद ही पॉइंट्स लगाता जाता है। बस आप इसके एजेस के ऊपर मूव करते जाएंगे। अच्छा, कहीं पर ज़्यादा हो गया तो ये, अच्छा ये भी होता है कि अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको कैसे फिर रेस करेंगे? अगर तो हो गया ना, फिर तो आप इसको लगे रहने दें, फिर बाद में सिलेक्शन के बाद ही आपने इसको डिसलेक्ट करना है। ठीक है। और अगर यहाँ पे पॉइंट लगा नहीं रहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पॉइंट आए, तो आप खुद भी क्लिक कर सकते हैं। बाज़ अगर खुद क्लिक नहीं करता और आप कहते हैं कि यहाँ पे पॉइंट लगना चाहिए, तो आप यहाँ खुद क्लिक कर दें। और वैसे तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो पिक्सल्स को जज करके पॉइंट लगा रहा होता है। लेकिन इसमें फिर कोशिश ये करनी होती है कि इसको बिल्कुल क्लोज़ रखें बॉर्डर के, जहाँ पे आपने सिलेक्शन करनी है। अभी क्योंकि बाहर का जो बॉर्डर है ना, वो उसके अंदर और इस इमेज के कलर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसे देखिए, इतना बाहर जाने के बावजूद ये पिक्सल को कवर पकड़ नहीं रहा, लेकिन अब इसने पकड़ लिया। तो बेहतर है कि आप इसको बड़ा क्लोज़ रखें। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह से इसकी क्लोज़ प्रैक्टिस करके, फिर जहाँ ये ज़्यादा हो तो आप स्पेस दबा के ऐसे इसको ऊपर एडजस्ट कर लें, फिर लेके जाते हैं, फिर स्पेस देना, फिर इसको ऐसे अपने हिसाब से मूव करें ताकि ये आपके पास इमेज का अगला हिस्सा भी आता रहे। तो इस तरह से आपने इसको करके कंप्लीट करना है। ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको कंप्लीट आप खुद करेंगे, सही है? तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको? हमारे पास जो सिलेक्शन के टूल्स थे, ये तीनों के तीनों ये सिलेक्शन के टूल जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गए। अच्छा, उसके बाद एक और ये टूल है, इसको कहते हैं कलर पिकर का। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं, लेकिन इसमें जो भी क्या नाम है देखने वाला है, एक तो आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर क्या होता है कि आपने इसको कोई कलर पिक करना हो तो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे इमेज में आपको कलर अच्छा लग रहा है तो आप उसको जो है वो उस कलर को पिक कर सकते हैं। मतलब बाज़ बार आपको उसको ऐसी इमेज आती है जिसमें आपको कलर अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि ये कलर का मैं कोड देख लूँ या ये कलर मेरे पास यहाँ पर आ जाए, मैं इसको कहीं और यूज़ कर लूँ। तो आपने जैसे आई ड्रॉपर टूल लेना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आई ड्रॉपर टूल, और आप जिस पोर्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ये कलर बता देगा, ये वाला कलर है। और अगर आप इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं, प्रेस किया और होल्ड किया, तो यहाँ पे आपको देखेंगे ऊपर ये बता रहा है ये बाहर के अंदर ये कौन सा कलर है। फिर यहाँ क्लिक करें तो ये आपको बता रहा होता है बाहर से। और जब आप इसको क्लिक करेंगे और अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो आपको इस कलर का कोड भी पता चल जाएगा कि भाई इस कलर का कोड क्या है। तो बाज़ बात असल में जो कलर हैं इनके कोड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोई कलर आपको अच्छा लग गया तो आप उसको कोड दे के अपने पास नोट करके रख सकते हैं, ताकि अगर आपको कभी फ्यूचर में यूज़ करना पड़े तो आपको आसानी हो। अच्छा, इसमें और कौन से टूल्स हैं भैया? इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। कलर सैम्पल्स टूल है, रूलर टूल है, और अच्छा बाकी इसमें जो है वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको फ़िलहाल छोड़ें। बीच में मैं देखूँगा, अगर बाद में याद आ तो ये चीज़ें बता देंगे। अच्छा, उसके बाद एक क्रॉप का टूल है। क्रॉप टूल ये सिंपल है। क्रॉप टूल जैसे आपने कोई इमेज क्रॉप करी, जैसे मेरे फर्स्ट एक बड़ी एक इमेज खोल ली और बाद में मैंने कहा मुझे पूरी इमेज की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इस पोर्शन के ऊपर ही काम करना है।
तो आप इस पोर्शन को जो है वो सिलेक्ट कर लें और आप इसके जो नोट्स बने यहाँ से आप इसको मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं, भी कितना कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए वो सब करके उसमें आप जस्ट इंटर कर देंगे, या फिर यहाँ पे देखें यहाँ पे आप इसको ओके कर देंगे तो सारी इमेज रिमूव हो जाएगी और वो पार्ट जो आपने सेलेक्ट किया है उसके ज़रिए से आप इसको अपने पास रख सकते हैं इस क्रॉप टूल की मदद से। अच्छा, क्रॉप टूल भी इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, क्रॉप टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं मुख्तलिफ, तो आपने क्रॉप कैसा करना है। एक तो फ्री हैंड क्रॉप होता है, जैसे अभी हमने क्रॉप किया, भाई अपनी मर्ज़ी से जितना एरिया क्रॉप करना है वो सिलेक्शन कर ली। और एक इसमें फिर ये होता है कि आपके पास पैटर्न्स बने हुए हैं कि आपने स्क्वायर में करना है, ये मुख्तलिफ साइज़ दिए हैं, जिस साइज़ में करना चाहें उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर वही कि आप अपने उसी में रखें जो आपके पास है। और इसमें क्या है ऐसा क्लियर कर दें, बस इसमें इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। डिलीट पैनल तो डिलीट ही करेगा। अच्छा, उसमें क्रॉप का एक प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल भी होता है। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास जैसे कोई विंडो बनी है दीवार के ऊपर और आप उसको क्रॉप करना चाहते हैं तो उसको आप क्रॉप कर सकते हैं। तो क्रॉप हो गया, जैसे फ़र्ज़ करें कि हम इसको प्रोस्पेक्टिव, खैर इसको मैं आगे भी आपको बता दूंगा। जैसे ये आपके पास कोई ऐसी जो दीवार के ऊपर विंडो बनी पड़ी है तो आप उससे सिलेक्शन लेंगे तो आपको स्ट्रेट करके दिखा देगा, ठीक है। तो इसकी फिर हम आप इसकी जो है मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो बताएं। सही है, ठीक, अभी तक तो सही जा रहा है ना, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है। ये टूल्स का मैं आपको बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ ताकि हम बेसिक टूल्स पढ़ लें ना, फिर हम आगे प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएँ, फिर आप उसके आगे फिर प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब जैसे घर में टाइम तो होता है ना आप लोगों के पास, तो ये मैं आपको इमेजेस भेजूँगा, जैसे ये वाली डिफरेंट इमेजेस भेजूँगा, तो मैं उसके साथ लिख लूँगा कि आपने इस इमेजेस में क्या काम करना है। फिर आपने क्या करना है, वही इमेज करके फिर उसकी PSD फाइल जो है ना वो अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। जैसे फर्स्ट करें आपने इसको क्रॉप कर लिया, अब जैसे फर्स्ट करें आपने इस इमेज में से इसको क्रॉप कर लिया और आपने इस जो आपको टास्क था तो आपने पूरा कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आपके पास इसमें सेव एज़ का एक ऑप्शन आता है, सेव एज़ कर लेंगे या कंट्रोल एज़ करेंगे तब भी आपके पास फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो आपको पास ऑप्शन खुल जाएगा। आपने इसको क्लिक किया तो आपके पास ऑप्शन आ गया। तो अब आपने क्या करना है, जो आप इमेज जो बना लेंगे प्रोजेक्ट तो उसको सेम फॉर्मेट में रहने दें, इसको चेंज नहीं करना। तो इसका नाम फ़ाइल का नाम करके बस उसमें बस आप क्या करें, इसको सेव कर दें और फिर आप वो मुझे फ़ाइल शेयर कर दें ताकि उसको मैं चेक कर लूँ कि आपने जिसमें जो क्रॉपिंग की है, जो आपने टास्क आपको दिया था वो आपने किया है वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ। अब जब ये आ गया आपके पास, अब आप इसको फ़र्दर वो Ctrl+T से ट्रांसफॉर्म करके आप इसको फ़र्दर जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ओहो ऐसा। अब आप इसको जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कहीं पे इमेज में आप दो चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं या तीन चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं या इसको कहीं पीछे रख के दिखाना चाह रहे हैं कि दूर पड़ा हुआ है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। फिर इसके अंदर फर्दर ऑप्शन होते हैं, जैसे इसके अंदर शेडो आ रहा है ना इस इमेज के अंदर, तो आप फिर इसके अंदर भी शेडोज़ ऐड कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये काम आपने क्या करना है, ये करना है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन, जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास, अब ये थोड़े से इमेज को रीटच, ये थे हमारे पास सिलेक्शन के टूल, अब ये है इमेज रीटचिंग के टूल आ रहे हैं। इनके ज़रिए से क्या कर सकते हैं, आप इमेजेस को रीटच कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास पहला ये टूल है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ये यूज़ होता है आपके इमेजेस के अंदर अगर कोई स्पॉट्स वगैरह हैं तो उसको रिमूव करने के लिए। इसको देख लेते हैं कैसे, इसको मैं क्लोज करता हूँ। फिलहाल चलिए, अब जैसे ये हमारे पास ये लकड़ियाँ हैं ना, इसमें देखिए कुछ स्पॉट्स बने हुए हैं,
अगर आप इनको क्लियर करना चाहते हैं जूम इन कर लें। अब जैसे आपने कहा कि ये हॉल है तो इसको आपने जो है इसको रिपेयर करना है यहाँ से, तो अब आपने क्या करना है, ये ब्रश चूज़ कर लिया, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और आपके पास इसको आपने इसका जो डायमीटर है इसको बड़ा कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना आपका ये है। और उसके बाद आपने क्या करना है, तो भाई कहाँ जा रहा है, जैसे यहाँ पे तो आप इसको क्लिक करेंगे जस्ट इसने इसको रिपेयर कर दिया। ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है ना, ये वाला, ये ऑटोमेटिकली रिपेयर कर देता है। इसके अंदर ऑप्शन, इसके अंदर इसका काम क्या होता है, जो फर्स्ट वाला ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, ये क्या करता है, आपकी इमेज के इन्वायरमेंट को देखकर और ख़ुद ब खुद उसको रिपेयर करता है, और वहाँ पे जो चीज़ आनी चाहिए उसको ले आता है। मतलब इसके सराउंडिंग्स को देखता है, आसपास को देखता है, इसको जज करता है कि यार इसके साथ में एरिया कैसा है, तो वहाँ से उसको रिपेयर कर देता है। इस तरह से आप इसको किसी भी इमेज को आसानी के साथ जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। तो सेम ये देखिए, एक क्लिक करेंगे तो सेम आपकी जो इमेज है ये रिपेयर हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये टूल समझ में आया? ये जो है इसे क्लिक करके कर सकते हैं, सिर्फ नहीं, सिंपल नहीं क्लिक करना पड़ेगा। आप बेहतर है क्लिक करें। जैसे छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे ये काम अच्छा करता है। लेकिन अगर आप जैसे पर ये लाइन है हमारे पास ये वाली, आप इसको अगर आप ड्रैग करेंगे ना तो ये इसका आउटपुट ख़राब हो सकता है। जब फर्स्ट के मैं इसको करता हूँ ये ऐसे ड्रैग हो जाए, तो मैक्सिमम कोशिश करता है ये कि इसको ठीक कर ले। आप देखते हैं क्या करता है, तो देखें अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि जो इमेज है ना, इसके अंदर इतना ये सेम पैटर्न चल रहा है इस लकड़ी का, वुड का, जो इसने इसको इतना डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड इमेजेस होगी जिसमें कलर ज़्यादा होंगे, टेक्सचर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। अब जैसे इसको अगर देखते हैं ना, ईजिली कर लेगा। इस तरह से आप इमेजेस को रिपेयर कर सकते हैं। सेम काम आप जो है ना फेस के ऊपर भी कर सकते हैं। अब जितने भी जो आपको जो मॉडल्स नज़र आते हैं ना, इन सब की इमेजेस रीटच होती हैं। एक तो स्टूडियो के अंदर इमेजेस जो है वो अच्छी क्वालिटी के ऊपर क्लिक करते हैं, और उसके बाद फर्दर क्या होता है कि इसको रीटचअप करते हैं। तो फ़ोटोशॉप इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इमेजेस को रीटच करने के हवाले से। तो इस टूल को आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब इसको प्रैक्टिस करने का क्या है कि आपने मल्टीपल इमेजेस के साथ इसको प्रैक्टिस करना है। ये तो सिंपल से एक इमेज थी ना, तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो हो सकता है आप किसी और इमेज में जाएँ। अच्छा, एक और चीज़ देखें, ये इमेज रीटच के टूल हैं, ये बहुत सारे हैं। अब इस स्पॉट हीलिंग ब्रश के अंदर भी टूल्स कितने, ये आपके पास 5 टूल ये वाले हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर जाते हैं, खैर ये तो ब्रशेस के टूल हैं। आपके पास क्लोन स्टैम्प टूल 2 टूल ये हैं। इस तरह से आपके पास ये तो खैर आर्ट हिस्ट्री, और यहाँ पे आपके पास इरेज़र के और ये डॉच टूल, तो ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि इमेज को रिटच करने के काम आते हैं। इन सब की वर्किंग अलग है। बाज़ अगर आपको लगेगा कि इनकी सेम ही वर्किंग है, लेकिन इमेज टू इमेज ये वेरी करते रहते हैं। कहीं पे कोई टूल बहुत अच्छा काम करता है, कहीं पे कोई टूल प्रॉब्लम करता है। ये जो क्या नाम है, क्लोन स्टैम्प टूल, ये आपको समझ में आया? इस तरह से अगर आप कोई और इमेज खोल लेते हैं, तो इनका आपने करना क्या होता है कि इसको आपने मल्टीपल इमेजेस के साथ प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे फ़र्ज़ करें आपको टास्क मिल जाता है यार यहाँ से बल्ब भी सारे गायब कर देंगे, ठीक है, तो बड़ा टास्क करना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अब जब आप बल्ब करेंगे ना ये वाला, तो ये इम्पॉसिबल होता है। मतलब इम्पॉसिबल नहीं होगा तो, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होगा अगर आपने यार ये बल्ब ही गलत ख़त्म कर दें। हाँ, इस रस्सी को ख़त्म करना तो फिर आप कुछ सोच सकते हैं कि चलो भाई रस्सी तो हो सकती है गुजारा। जैसा कि यहाँ से इसको करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका ऊपर। देखें इसने क्या किया काफ़ी हद तक, लेकिन हल्का सा इसमें ना एक प्रॉब्लम नज़र आती है। लेकिन यहाँ से करते हैं तो ज़बरदस्त। तो इस तरह से क्या करना है कि आपने इमेजेस को लेकर इसको ट्राई करना है। जब आप इनको ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार ये टूल्स कहाँ पे सही काम कर रहा है, कहाँ पे सही नहीं कर रहा है। अब देखिए इसने यहाँ पे इसको पहले ऐसा था, अब ऐसा कर दिया, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स भी करेगा, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल 100% ठीक कर देगा। ये अब इसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लाइटिंग बहुत ज़्यादा है। अब जैसे इस एरिया को इजीली ये कर लेगा, आ रहा है ना सर, इस तरह से
अब एक हम उसका बड़ा कर लेते हैं, इसका साइज़ ज़रा बड़ा, देखो पूरा बल्ब खा जाते हैं अगर ये खा सकते हैं तो। वाह क्या बात है, तो सही है, पूरा बल्ब ही जो है वो गायब हो गया। तो इस तरह से आपने मुख्तलिफ इमेजेस लेके इन टूल्स को प्रैक्टिस करनी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। अब जैसे आप लोगों ने जेमिनी वगैरह से इमेजेस बनवाई हैं क्या कभी? अब जैसे गूगल जेमिनी है ना, तो गूगल जेमिनी या चैट जीपीटी जो है उनके अंदर भी आपके पास फैसिलिटी होती है कि आप अपनी मर्ज़ी की इमेजेस बनवा सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें आपने अपने कोई कोर्स है, कोर्स का ब्रोशर बनाना है या मुख्तलिफ जो चीज़ें बनानी है तो वो आप उनके अंदर भी बना सकते हैं। जब आप जेमिनी के अंदर बनाते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे आपके पास ये लोगो देता है आखिर में, यहाँ पे उसका जेमिनी का वाटर मार्क आ रहा हो, वहाँ से आपको रिमूव कैसे करना है तो आप सिंपल इसी टूल से, जो हमारा क्लोन स्टैम्प टूल है, इसी से आप इसी टूल से इजीली रिमूव हो जाता है। बाज़ जगह पे हो जाता है, बाज़ जगह पे आपको तो उसे दूसरे टूल यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये क्लोन स्टैम्प टूल का जो है आपको फीचर समझ में आया? ठीक हो गया। तो अभी इतना रखते हैं, और जो मैंने अभी आपको बताया ना, आप उसको ज़रा प्रैक्टिस कर लें, और इसमें कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है तो आप वो पूछ लें।